दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं जिसमें कि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। आज मैं आपको इस बिजनेस के ऐसे 4 नियम बताने वाले, ऐसे 4 रूल्स बताने वाले हैं जो कि आपको बिजनेस को बर्बाद होने से बचा सकता है। यदि आप इस बिजनेस को अच्छे से करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को बचा सकते हैं और कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे 4 कौन से नियम हैं जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप अपने काम को बहुत ही तेजी से ग्रो कर पाएंगे और आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे। वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। यदि आप आधे वीडियो देख के छोड़ देते हो या स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जिनको ये वीडियो फेक लगता हो या जिनको बकवास लगता हो वो मेरे वीडियो से दूर रहें, क्योंकि उनके लिए वीडियो हम नहीं बना रहे हैं। हम उनके लिए बनाते हैं जो भाई हम पे विश्वास करते हैं, जो सब्सक्राइबर हमारे परिवार हैं, जो एक हम सदस्य जो हम बना रखे हैं मेरे चैनल पे, हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं। जिनको अगर लगे कि अगर आप झूठ बोलते हो तो आप मेरे वीडियो से दूर रहें सर। रिक्वेस्ट है, आपको जो अच्छा लगता है वही आप देखो, क्योंकि हम जो है वो जमीनी स्तर से जुड़े हैं और हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताते हैं जो हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, जैसे इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही हम आपको बताना चाहते हैं और बताने की कोशिश भी करते हैं। जहां तक हमसे होता है हम आपको सोचते हैं कि कुछ अच्छी बातें बताएं, कुछ अच्छी जानकारी दें, जिससे कि आप भी अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखें और देख लें कि आपको ये वीडियो कितना आपके काम का लायक है या कितना नहीं है। अगर लाइक आपके काम के लायक ये वीडियो है तो आप वीडियो को लाइक करना, अगर ना हो तो उसको आप डिसलाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यदि आपको इस बिजनेस को बचाना है तो ये 4 नियम को फॉलो कर लें, आपका बिजनेस बर्बाद होने से बच जाएगा। क्योंकि बहुत लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं और उसके बाद वो बर्बाद हो जा रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो करे तो करे क्या, कैसे करे ना करे, कोई बताने वाला नहीं होता। क्योंकि मशीन देने के बाद हर कोई अपना पल्ला झाड़ लेता है और कोई बताता नहीं है। तो ऐसे 4 नियम कौन से आपको फॉलो करना है, क्या वो 4 तरीके हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि आप कुछ बिजनेस को स्टार्ट करें तो पहले इसके बारे में जानना है, पहले इसके बारे में समझना है कि कैसे हमको करना है। क्योंकि यदि आप वीडियो देख करके आप सोचते हैं कि हम सब कुछ सीख गए हैं, वीडियो देख के आपको लगता है कि हम इस काम को अच्छे से कर लेंगे, सिर्फ पैसा लगाएंगे हो जाएगा, तो पहला गलती आपका तो ये है, आप ये चीज ना करें। यदि इस काम को करना है तो पहले आप इसको रिटेलर बन के करें या पहले ट्रेडर बन के करें। जैसे कि ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि आप महीना दिन ही काम करें, 10 दिन ही काम करें, लेकिन जो पैसा आप मशीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे पहले आप उस पैसे से, थोड़ा सा पैसे से माल खरीद के, और माल खरीदने के बाद ये होता है, आपको माल खरीद लिए तो आप मार्केट में उसको सप्लाई करेंगे और आपका क्या है कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो कस्टमर बन ही जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप मशीन लगा लेते हो तो आपको सबसे बड़ी गलती यही होती है, डायरेक्ट मशीन नहीं लगाना। पहले आपको कुछ पैसे से इन्वेस्ट करें, कुछ पैसा ही, 10,000 20,000 जो भी हो, आपको उसी से आप 10,000 से काम को स्टार्ट करो। 10,000 से चढ़ के आप लाखों कमा सकते हो। यदि आप ये भी कहा जाए, अगर मैं ये कहूँ कि 10,000 लगा के आप लाखों कमाओ, तो ये रियल है। और ऐसे करके ही अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो। तो पहला नंबर है कि आप माल जो है, मटेरियल जो है, आप बना बनाए खरीद ले। बेशक 10,000 का खरीदे, 10,000 का माल खरीद के और आप उसको पहले मार्केट में सेल करें। सेल करें और सेल करने के बाद कम से कम 15 दिन, महीना दिन ऐसे काम करें, 2 महीना करें। उसके बाद जब आपको लगे कि इसमें मेरा प्रॉफिट है और मेरा कस्टमर बन गया, जब आप मार्केट को समझ लो, तब आप मशीन को लगाओ। क्योंकि ये जो अपना काम हम जो आपको बता रहे हैं, रिटेलर वाला, ट्रेडर वाला, तो ये आपको 10,000 20,000 से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका मार्केट बन गया तो जब आप लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी आप लगाते हो मशीन में, तो मशीन लगाओगे और मशीन लगाते ही, आज आप मशीन लगा, कल से आपका माल बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये फायदा है मशीन लगाने का कि अगर आप मशीन लगाने से पहले अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो मशीन लगाने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा मार्केट में और टेंशन नहीं लेना पड़ेगा मार्केट में। मशीन लगाया और माल बिकना शुरू हो जाएगा। तो पहला नियम तो ये है कि कैसे इस बिजनेस को आपको आगे करना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यदि आप ऐसे करते हो तो आपका जो है बहुत ही जल्दी कंपनी सक्सेस हो जाएगा और आपका काम जो है
बहुत ही तेजी से ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कौन सा जो फॉलो करोगे उससे आपका काम अच्छा खासा चलेगा। जब आप मटेरियल लेने जाते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जीएसएम कौन सा आप ले रहे हो। और जब आप मार्केट में आप कर रहे हो काम, जैसे कि आप ट्रेडिंग वाला पहले बताया कि ट्रेडिंग आप किए, तो आपको वो देखना है कि आप कितने जीएसएम का माल खरीदे हो। क्योंकि यदि आप अच्छा जीएसएम का माल लेते हो, अच्छा ये नहीं हम बताइए क्वालिटी हेवी क्वालिटी का आप ले लो, ये नहीं, नॉर्मल जीएसएम लेना है। जैसे कि अभी जो नॉर्मल चल रहा है 100 और 100 जीएसएम नॉर्मल चल रहा है, 80 लो हो जा रहा है, 120 हाई हो जा रहा है। नॉर्मल जो मीडियम जो है वो 100 जीएसएम का चल रहा है। तो 100 जीएसएम को ट्रेडिंग करना है। जब मशीन लगाना है तो आपको 100 जीएसएम का ही पेपर लेना है। और 100 जीएसएम का पेपर लेने के लिए आप 2-3 जगह पहले आप देख ले, पता कर ले कि कौन जगह पे क्या रेट मिल रहा है। क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है कि 100 जीएसएम बोल करके आपको 110 जीएसएम देंगे, 120 जीएसएम देंगे, उसमें आपका जो है प्लेटें कम निकलेगा। तो प्लेट कम निकलेगा तो फिर मार्केट में आपका कंपटीशन आप नहीं कर पाओगे। और मार्केट को बढ़ाने के लिए पहले आपको कंपटीशन को टक्कर देना होगा। दूसरा नियम तो ये है, यदि आप कंपटीशन को टक्कर देते हो तो मार्केट में आप अच्छे से सक्सेस हो जाओगे और अच्छा ग्रो कर लोगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, कंपटीशन करने के लिए आपको मटेरियल ही सबसे बड़ा इसमें जड़ है। यदि आप अच्छा मटेरियल खरीदना सीख गए, यदि आपके पास मटेरियल सही मिल रहा है, बेशक 1 रुपए 2 रुपए महंगा मिले औरों से, लेकिन मटेरियल सही होना चाहिए। यदि मटेरियल सही है तो आप अच्छे से इस काम को कर सकते हो और इस काम को तेजी से बढ़ा सकते हो। तो ये है दूसरा नियम। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की, कि तीसरा नियम क्या है, तीसरा क्या वो रूल है जो आपको अपनाना है और आपको फॉलो करना है। तीसरा नियम ये है कि यदि आप मशीन लगाए हो तो आपको कंटिन्यू पर डे कम से कम 2 से 3 घंटा आपको मार्केट में समय देना है। क्योंकि पर डे अगर आप समय देते हो, चाहे आपको कस्टमर मिले या ना मिले, यदि आप सोचते हो कि हम गए, और होता है मेरे साथ भी होता है कि कई बार जाते हैं मार्केट में लेकिन जो कस्टमर होते हैं वो मना कर देते हैं, तो उसमें आदमी को लगता है कि यार बेकार मार्केट है, कुछ ऑर्डर मिलता नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो नहीं, यही सबसे बड़ी भूल है। यदि आप इस काम को किए हैं तो आपको, एक हमारे बिहारी भाषा में, हमारे तरफ बिहार में लोग थेथर बोलते हैं, थेथर बनना होगा आपको। जब तक आप नहीं थेथर बनते हो, मतलब ऐसा आप मान लो कि यदि आप नहीं वो चीज करते हो तब तक आपको मार्केट में कोई नहीं पूछने वाला है। बेशक आपको मना कर दे, 10 बार मना करे, 5 बार मना करे, 15 बार मना करे, लेकिन हर सप्ताह में 1 बार 2 बार उस पार्टी के पास आपको जाना है, मिलना है। कोई भी कितना दिन मना करेगा, 1 बार 2 बार, ज्यादा दिन मना नहीं करेगा, लेकिन 1 बार भी अगर आपसे वो बातों में आ गया या फिर आपसे कस्टमर जुड़ गया तो फिर समझ लो कि आपको पक्का हो गया। तो यदि इस बिजनेस को करना है, कंटिन्यू आपको इसको चलाना है, और अगर अपने बिजनेस में सक्सेस होना है, तो तीसरा भूल ये नहीं करना है कि यदि कोई कस्टमर आपसे नाराज हो गया या रूठली आपसे बात कर लिया तो आपको ईगो हो गया, आपके अंदर वो हो गया कि अरे हम उसके पास क्यों जाएंगे, वो तो ऐसे बोलता, वो गुरु, वो अखड़ू है पकड़ू है, मतलब कुछ भी ये सब नहीं सोचना है। कस्टमर है, उसका अच्छा बात भी आपको मानना है, बुरा बात भी आपको सुनना है। ये नहीं कि उससे हम लड़ गए झगड़ गए, ऐसा नहीं होता है। बेशक वो जो है आपको कुछ भी बोल दे, हाँ कभी कभी होता है जब एक फ्रेंडली हो जाता है तो आप भी उसको बोल सकते हो, लेकिन जब फर्स्ट टाइम में जा रहे हो तो कोई अगर बोल दिया तो उसको जवाब नहीं देना है, या उसके पास ऐसा नहीं दोबारा नहीं जाना है, ये चीज नहीं करना है। आपको कंटिन्यू मार्केट में जाना है, एक मार्केट में नहीं तो आप कम से कम 7 दिन होते हैं सप्ताह में, 7 मार्केट पकड़ लो, और 7 मार्केट में आपको कंटिन्यू हर एक दिन बाद जाना है। तब जाकर के आपका वो मार्केट में काम अच्छा होगा और सक्सेस होने का ज्यादा चांस होता है। क्योंकि जो क्या है कि मार्केट जब आपका बनेगा तभी आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। इस बिजनेस में सबसे बड़ा चीज, यदि ये बिजनेस में आपका मार्केट कवर हो गया तो इस बिजनेस को आप बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं, और बहुत तेजी से ग्रो होगा ये। क्योंकि मेरा ये 4 साल हुआ है, 4 साल मेरा जो मार्केट पकड़ा है, पहले तो 2 साल मेरा बिहार में जब हम आए तो 2 साल मेरा समझ लो कि एक तो 19 में हम यहाँ पे आए थे, 17 में ही स्टार्ट किए इस काम को, लेकिन 19 में हम यहाँ पे आए थे। 19 मेरा स्टार्टिंग रह गया, इधर उधर में निकल गया, 20 में कोरोना आ गया, 21 में भी कोरोना आ गया, तो 19, 20, 21 3 साल हम धक्के खाए हैं। और 21 से ही हम
इस काम को ग्रो करना शुरू किए, जब मेरा मार्केट में पहचान हो गया, लोगों में जानकार हो गया, तो उसके बाद 22, 23, 24, आज 25 में हम अपने दम पे अपनी फैक्ट्री खड़ा किए हैं और इससे हम बहुत खुश हैं। इतना खुश हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि काश ऐसा ही हर कोई करे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे उनको भी खुशी मिले। हम ये नहीं चाहते कि अगर कोई इस काम को करे तो बर्बाद हो जाए, क्योंकि बहुत तो बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए हम ये नियम बता रहे हैं कि कैसे इस काम को आपको करना है। हम बहुत कुछ बर्दाश्त किए हैं और बहुत ही हम मतलब एक तरह से देखा जाए तो दुखों से घिरे हुए थे, उसके बाद भी हम इस काम को आगे बढ़ाए। कोई और मेरे जगह पे होता था, इस मशीन को बेच के वो कहीं नौकरी कर लिया होता, लेकिन फिर भी हम उस काम को करते रहे। जो भी मेरे पास दिक्कत परेशानी आया, हम सबको टाल के भी इस काम को हम करते रहे। तो ऐसे ही अगर आप करते हैं तभी आप इस काम को कर पाएंगे। तो ये रहा तीसरा। अब चौथा है, ये भी हम बताते हैं। चौथा, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रूल क्या है? आपके पास पैसा होना जरूरी है। आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा है तभी आप इस काम को कर पाओगे। ये नहीं कि एक मशीन हम लगा लिए और एक मशीन से हम लाखों कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये आप सोचते हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आप एक मशीन भी लगाए हो ना, तो आपके पास कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सिर्फ मटेरियल के लिए होना चाहिए। क्योंकि टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हमें पर डे का जो मेरा है, एक मशीन भी है तो 100 केजी हम माल काटेंगे। ये टारगेट होना चाहिए 100 केजी का। क्योंकि यदि आप 100 केजी माल काटते हो तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो कम से कम 50 केजी। तो अगर 50 केजी माल काटते हैं तो महीने का आपका जो है 1.5 टन माल जाएगा, 1500 केजी। और 1500 केजी के लिए आपको पैसा भी होना चाहिए। और ये नहीं कि मार्केट में पैसा फंस गया। अगर आप सोचते हो कि हम 50,000 से काम को स्टार्ट किए हैं, मार्केट में उधार लग गया और फिर वो पैसा मेरे पास आएगा, तब हम दूसरा फिर काम शुरू करेंगे, या फिर जब वो पैसा आएगा तो दूसरा फिर हम मटेरियल लाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर मार्केट में देंगे, तो ऐसा सक्सेस नहीं होने वाला है। सक्सेस के लिए आपको पैसा जो है आपके घर से लगाने होंगे, मार्केट में पैसा छोड़ना होगा और कंटिन्यू मार्केट को करना होगा। अगर आप पैसा मार्केट में छोड़ते हो और एक पैसा मार्केट में, एक पैसा आपके पास है, तभी आपका काम चल पाएगा। यानी कि एक पैसा आपका मटेरियल में फंसा हुआ है, तो मटेरियल आप मंगवा रखे हो, और दूसरा मटेरियल के लिए पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस काम को ग्रो कर पाओगे। यदि आप सोचते हो कि आज हम 500 केजी माल लाए, अब इस 500 को हम बेचेंगे, उसके बाद उस 500 से मेरा जब पैसा आएगा, उसके बाद उस पैसे से फिर हम मटेरियल लेकर के आएंगे, तो ऐसा भैया काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसके लिए आपको पैसा का बहुत जरूरी है, पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये 4 नियम यदि आप फॉलो करते हो तो आपका जो बिजनेस है बहुत ही तेजी से आपका वायरल होगा और बहुत ही तेजी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि जब तक आप मार्केट में वायरल नहीं होते हो, जब तक आपका मार्केट में नाम नहीं होता, तब तक आपका जो काम है वो चलने वाला नहीं है। मेरा अभी जो मेरे मार्केट में है, जो दुकानदार हमसे माल नहीं भी लेते हैं, बहुत ही आपको मैं जरूरी बात बता रहा हूं, जो दुकानदार माल हमसे नहीं लेते हैं वो भी आज मेरा नाम लेकर के दूसरों से माल लेते हैं कि हमें तो सुनील जी माल दे जाते हैं और वो बहुत ही सस्ते रेट पे देते हैं और वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का माल देते हैं। बल्कि वो हमसे माल ले या ना ले, और वो फिर जो पार्टी उसके पास जाता है वो हमें कॉल करता है कि आप इस बंदे को माल देते हैं और क्या रेट पे देते हैं, आपका नाम लेता है कि आप बहुत सस्ता में देते हो। तो ऐसा मेरा जो है यहाँ पे दुकानदारों के अंदर में मेरे प्रति भाव है कि वो लोगों से कहता है और कह के लोगों से सस्ता में माल ले लेता है, जबकि हम सस्ता में देते भी नहीं है। हम वही रेट लगाते हैं, जो मेरा एक्चुअल प्राइस होता है हम वहीं पे देते हैं, क्योंकि मेरा माल जो है हमेशा क्वालिटी वाला हम बनाते हैं। बहुत लोग 80 जीएसएम में माल दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी 80 जीएसएम हम यूज नहीं करते हैं। मेरा जो भी होता है 100 जीएसएम होता है, क्योंकि 100 जीएसएम में माल क्वालिटी ठीक ठाक रहता है प्लेट का, ना तो लो होता है ना हाई होता है। तो इसलिए मेरा रेट भी फिक्स होता है। हम किसी से ये नहीं कहते कि आप अगर कोई बंदा आपको कम रेट में दे रहा है तो हम दे देंगे, नहीं। पहले आप मेरे माल को कंपेयर करो अपने माल से, यदि उससे मेरा माल खराब होगा तो हम आपको कम में दे देंगे, और यदि उससे अच्छा होगा तो हम आपको कम में नहीं देंगे। तो मेरा जो भी माल बिकता है सब क्वालिटी में बिकता है, इसीलिए मार्केट में मेरा नाम भी है और पहचान भी है और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। यदि आप भी अपने काम को बढ़ाने चाहते हैं तो इसी तरह का मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो आपको सीखने को मिला हो इस वीडियो से कुछ भी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और हम और भी इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।